प्रभाकर एच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। इसका आंसर है पहला। दूसरा है कि भारत का एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत का एक गणतंत्र, इसका अर्थ है कि पहला है पॉइंट है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक। दूसरा है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा पॉइंट है भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र बनाता है, तो गणतंत्र बनाने के लिए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए वह गणतंत्रात्मक राज्य कहलाता है। वंशानुगत शासन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन का पॉइंट पहला है कि भारत के संविधान से। दूसरा पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री से। तीसरा पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री से। चौथा पॉइंट है भारत की संसद से। तो इसका आंसर है कि पहला है कि भारत के संविधान से। भारत के संविधान से केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये दोबारा टाइप हो गया है, लेकिन इसका आंसर है भारत के संविधान से। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। पहला पॉइंट है संविधान लिखित और अनम्य है। न्यायपाल का स्वतंत्र है। अशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। तो बोला है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विवरण से। केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विवरण से। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। पहला पॉइंट है कठोर। दूसरा पॉइंट है लचीला। तीसरा है न ही कठोर ना ही लचीला। चौथा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तन्य ढांचे नहीं डाला गया है। किसका? डी बसु का, के एम मुंशी, के बी आर अम्बेडकर, के ए के अय्यर। तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। मेरा अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें। पहला पॉइंट है विशेषाधिकारों का अभाव है। दूसरा पॉइंट है अवरोध का अभाव है। चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का अभाव है। पांचवा पॉइंट है विचारधारा का अभाव है। समाज में समानता होने का क्या निहितार्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। वो कौन सा वाद है जिसमें मौलिक अधिकारों का संशोधन किया है? क्या केशवानंद भारतीवाद, कि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, कि गोपालनाथवाद, कि सज्जन कुमारवाद। तो इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। मेरा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, कि वैधानिक अधिकार है, कि कानूनी अधिकार है। तो मौलिक संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, उसमें संशोधन हुआ 44वें संविधान संशोधन। जो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? पहला क्वेश्चन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। दूसरा पॉइंट है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। तीसरा पॉइंट है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। चौथा पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग
संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के समाप्त किया है? जैसे पहले क्वेश्चन है तो 44वें संशोधन संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट है समानता का अधिकार, दूसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार छोड़कर सब मौलिक अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? अधिकार प्रदान नहीं करता। कौन सा संविधान है जो अधिकार प्रदान नहीं करता है? पहला पॉइंट है समान आवास का अधिकार, दूसरा पॉइंट है समानता का अधिकार, चौथा पॉइंट है धर्म पालन करने का अधिकार, पांचवा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान आवास प्राप्त करने का अधिकार ये मौलिक के अधिकार प्राप्त नहीं करता है संविधान। मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। मेरा चौथा है कि 5 जो अधिकार है अनुच्छेद है वो कौन से में सुनिश्चित करता है? तो इसका कौन सा है? अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 16 से 20। तो अनुच्छेद 14, 15 अनुच्छेद कौन सा है? सी सही है। 14, 15, 16, 17 और 18, 3, 2, 5 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है तो कौन सा है? अनुच्छेद 16 के अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 13। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14। थैंक यू।